एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और सुबह का टाइम है। सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। मैं उठ गई हूँ 4:30 बजे और मेरा ना इस समय थोड़ा सा यही होता है कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि जल्दी उठने से ना फिर बाद में मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। उठते ही सबसे पहले अपना पानी ले लिया है, गुनगुना सिंपल पानी। बैठ कर के आराम से 5 मिनट मैंने अपना पानी पिया और इसके बाद फ्रेश वगैरह हो कर के मुँह हाथ धो कर के और अब जा रही हूँ मैं वॉक पर। मॉर्निंग वॉक पे जाना मतलब सुबह ना इंतज़ार रहता है इस चीज़ का कि सुबह होगी तो मुझे जाना है। और जब किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है वो काम करना। तो मुझे ना इस टाइम पे अब मेरी आदत हो गई है। कभी कभी बीच बीच में आदत छूट जाती है, जैसे जब हम कहीं चले जाते हैं तब ऐसा होता है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ। सुबह की जो बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं ताज़ी ताज़ी और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ तो अभी आप सुने ही है मेरे इस वीडियो क्लिप में। बाहर जब मैं देखी ना तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। और बाहर एक बार इसलिए मैं देखती हूँ क्योंकि कभी कभी ना मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर बाहर देखती हूँ तो अचानक से बारिश चलती रहती है। तो इसीलिए मैं बाहर देख रही थी कि कहीं बारिश जैसा मौसम तो नहीं है। तो मौसम बहुत अच्छा है और चिड़ियों की आवाज़ यहाँ पर गूंज रही थी। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं भी अब जो है मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है एक सुनहरी सी सुबह की। बहुत प्यारी लगती है इस टाइम की ये सुबह। इस टाइम पे वैसे नींद खुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में ये चीज़ होता है जब शुरुआत हम करते हैं ना इस चीज़ की कि हम सुबह जल्दी उठें, इसकी आदत बनाएं। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमारी आदत नहीं बनती है। लेकिन जब हम अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेते हैं ना कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो जैसा हम सोचते हैं दिमाग हमारा जैसा सोचता है ना बिल्कुल हम वैसा ही करते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद करके देखा है कि अगर रात में मैं कोई भी काम सोच कर के सोती हूँ कि मुझे ये सुबह करना है, कल सुबह में ऐसा मुझे करना है, तो फिर मैं वो ज़रूर करती हूँ। मतलब ये चीज़ें ना करनी चाहिए। कुछ भी अगर आपको करना है तो आप रात में ही सोच कर के फिर सोइए कि मुझे कल क्या करना है, कितने बजे उठना है, क्या क्या करना है। इस तरीके से ना आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सुबह जो उठने की आदत है ना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत वाला मोमेंट होता है सुबह का। और ये चीज़ ना जब खुद करो तो समझ में आएगा। मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लगता है इस टाइम पे। और ख़ास करके जब अंधेरा होता है 4:30 या 4 बजे के आसपास जब उठते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे मैं भी वही उठी थी और बस रेडी वेडी हो गई थी। और पतिदेव को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है रेडी होने में, तो मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था 5 मिनट का। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ सब्ज़ी की। जैसे कि मैं आऊँगी ना वॉक से तो फिर मुझे सब्ज़ी बनाना होगा, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना होगा। तो थोड़ी सी तैयारी अगर मैं करके रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सहारा मिल गया है। मतलब कोई मेरी हेल्प करके रखा हो। तो ये तैयारी मैं खुद ही करके जाऊँगी। और यहाँ पे वही मैंने आलू को छील करके काट लिया है। और वैसे आज मुझे पत्ता गोभी बनाना है, तो जो सब्ज़ी है उसको मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि रात भर जैसे फ्रिज में रहती है सब्ज़ी और ये ठंडा रहता है ना तो नॉर्मल हो जाएगा 1 घंटे में। और मैं डेली 1 घंटे की वॉक करती हूँ। 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक मेरा टाइम फ़िक्स रहता है जाने का और आने का, 5 से 6। कभी कभी अगर लेट हो गया किसी वजह से तो फिर आधे घंटे का रहता है वॉक। जैसे कि 2 राउंड लगाते हैं ना तो आधे आधे घंटे का जो राउंड होता है वो 1 राउंड होता है। तो वही होता है, कभी कभी अगर लेट हो गया तो 1 राउंड लगाया यानी कि आधा घंटा। और वैसे मेरा जो टाइम रहता है वो 5 से 6 का रहता है। पूरे 7,000 स्टेप हो जाते हैं मेरे 1 घंटे में। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन 7,000 स्टेप पूरे हो जाते हैं इस सुबह की 1 घंटे की वॉक से, तो उस दिन ना बहुत हल्का महसूस होता है। खैर सुबह ये सारा काम हो गया है और ये तो मेरी डेली की दिनचर्या है। जैसे कि मैं दिखाती रहती हूँ कि डेली मैं ये सब करती हूँ। और इसके बाद ना अभी मैं 6 बजे आ गई थी। आई जब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा
कि ऐसे लग रहा था कि मैं बाहर ही बैठी रहूं हवा लेते हुए, मुझे अंदर आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना था और टाइम बिल्कुल भी नहीं था बैठने का। तो आने के बाद मुंह हाथ धुल करके और मैंने ना कूलर चला दिया था ताकि थोड़ी ठंडक आए कूलर की, मतलब पानी वाला जो है बंद कर दिया था और कूलर चला दिया था। तो जब बच्चों को उठाया मैंने तो बच्चे बोल रहे मम्मा बहुत ठंडी लग रही है आज, और आप ऊपर से कूलर चला करके रखे हो। तो बच्चे बोल रहे मम्मा पानी गर्म कर दीजिए, मुझे नहीं नहाना, क्योंकि जैसे सोते रहते हैं ना डायरेक्ट फिर उठो फिर नहाने के लिए, तो उनको थोड़ा सा यही लग रहा था मम्मा ठंड लग रही है। तो फिर मैंने क्या है ना कूलर को बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद फिर बच्चे जो हैं अपना नहाना धोना वगैरह करने लगे थे। और बच्चों की भी आदत है सुबह हमेशा नहा कर के ही जाते हैं, फिर चाहे कोई भी मौसम हो। मतलब ये कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ मैं अपने घर की सच्चाई बता रही हूँ। बच्चे जब छोटे थे ना, जब से वो लोग स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं तभी से इनकी आदत डाल दी गई थी। तो उस टाइम से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे बिना नहाए स्कूल गए हों। कभी तबीयत ख़राब हो तो अलग बात है, लेकिन हमेशा की इनकी आदत है स्कूल नहा करके जाने की। और इससे क्या है ना आलस भी दूर हो जाता है, नहीं तो बच्चों को बहुत आलस आता है। तो चलिए ये तो हो गया सुबह का, सुबह के समय की बातें। और इसके बाद जो है बच्चे चले गए, मैंने नाश्ता भी बना लिया और नाश्ते में मैंने सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ ना बच्चों को पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो पूड़ियाँ बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। और हम लोग अपने लिए रोटी बनाएंगे क्योंकि पूड़ी ज़्यादा पसंद है नहीं, तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी। यहाँ पर सब लोग चले गए हैं, सब लोग नहीं अभी सिर्फ बच्चे गए हैं, हस्बैंड जाएंगे 1 घंटे के बाद। तो जैसे ही बच्चे गए ना उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ 15-20 मिनट, और थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है। मतलब एक्सरसाइज करने से ना पूरा ऐसा लगता है बॉडी बहुत सॉफ्ट सी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे काम करने के लिए बहुत हल्का महसूस होता है और बहुत एनर्जेटिक लगता है। तो इसलिए 15-20 मिनट एक्सरसाइज करके और फिर मैं सीधा लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि घर गंदा है, सुबह सुबह फैला रहता है बहुत ज़्यादा। बच्चे स्कूल जाते हैं और जैसे कि अभी बारिश का टाइम है ना, तो कपड़े भी पूरी तरीके से नहीं सूखते, तो मैं इसे बेड में ना फैला देती हूँ फ़ैन चला करके, तो रात में ये सूखता रहता है। वही सब मुझे हटाना था। अब सुबह हो गई है तो सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी होगी, तभी जा कर के घर घर की तरह लगेगा। तो यहाँ पर वही मैं सारा कुछ हटाने में लग गई हूँ, सारा समेटने में लग गई हूँ। और एक चीज़ और है अब इस टाइम पे कि मैं डेली ना पोछा बैठ कर के ही लगा रही हूँ, मॉप का यूज़ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैठ कर के ही पोछा मारूँ। तो जैसे कि एक टास्क ये भी होता है सुबह के टाइम पे, एक्सरसाइज में ये भी आता है कि बैठ कर के पोछा मारना बहुत अच्छा होता है। अगर इस तरीके से बैठ कर के डेली हम पोछा मारते हैं तो, क्योंकि मैं पहले के टाइम को याद करती हूँ ना, अब से 2 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तो उस टाइम पे मेरी आदत थी मैं हमेशा इसी तरीके से पोछा मारती थी बैठ कर के। और जब फिर मेरा यूट्यूब चैनल बना और थोड़ी सी मेरी जो दिनचर्या है वो बिज़ी हो गई, तब फिर मैंने मॉप ले लिया। और उस टाइम से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, मेरी कमर में दर्द होने लगा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ट्राई करने के बाद मुझे समझ में आया कि जब मैं पहले मॉप का यूज़ नहीं करती थी ना, उस टाइम पे मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, कहीं कोई दर्द नहीं होता था। तो इसलिए मैंने जो है अभी इस टाइम पे मॉप को हटा दिया है और फिर से कोशिश कर रही हूँ उसी तरीके की दिनचर्या लाने की, उसी तरीके से ये सारा कुछ काम करने की जैसे मैं पहले करती थी। और जब मैं पहले बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो इसीलिए अभी मैंने फ़िलहाल मॉप को हटा दिया है। और बाद में मैं रखूँगी, ऐसा भी नहीं है कि मैं इसी तरीके से चलाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि ज़्यादा यूज़ ना हो ये चीज़ें। मतलब एकदम से आदत नहीं बना लेनी चाहिए हमें इन चीज़ों की। थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो बॉडी बहुत अच्छा रहता है और दर्द नहीं होता है। मैंने ये चीज़ देखा है, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, ऐसा पुराने लोग, पहले के लोग भी बोलते हैं। हमारी मम्मी और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सब यही बोलते हैं कि जितना मेहनत करोगे बॉडी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे।
और ज़्यादा पेन नहीं होगा, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। हमारा खान पान, रहन सहन, सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। पहले की तरह तो हम नहीं कर सकते हैं जैसे पहले के लोग करते थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर हम रखें तो काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है हमारे ऊपर। और एक चीज़ ये भी होता है ना कि हम जैसा करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो मेरे घर में ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं आता, और ज़्यादा मैं फ्राइड और वैसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, ऑयली या फिर ज़्यादा तेल मसाले का यूज़ नहीं करती ना। तो मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद है, बहुत सिंपल खाना उन लोगों को भी पसंद है। कभी कभार होता है बच्चों को मन होता है बाहर की चीज़ें खाने का, तो फिर मंगा लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है, हफ्ते 10 दिन में एक बार कभी उनका मन होता है। तो इस तरीके की जो आदतें होती हैं ना सुबह की और मतलब पूरे दिन की ही कुछ अच्छी आदतें मैं बता रही हूँ जो मैंने खुद अपने ऊपर अपनाई है और काफ़ी अच्छी रहती है। और वही बस आप सभी के साथ में थोड़ा सा वही शेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ पर देखिए सारे काम हो गए थे, बातों बातों में बहुत सारा काम मेरा हो गया। घर की साफ़ सफाई हो गई और मैंने मशीन लगा दी थी, थोड़े कपड़े भी हो रखे थे, तो कपड़े भी मैंने जो है धुलने के लिए डाल दिए हैं। और कल ये वाली ना बेडशीट जो उस वाले रूम की थी, बच्चों के रूम की, तो वो काफ़ी गंदी हो गई थी, बच्चे उसमें कलर गिरा दिए थे, तो उसको भी मैंने जो है निकाल करके डाल दिया है। वाइट कलर है, तो ये सारे कपड़े मैं वाइट वाले पहले ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये काम भी हो चुका है। और अब सीधा मैं आ चुकी थी नहा करके सीधा किचन में। तो हस्बैंड के लिए बनाई नाश्ता, रोटियां बनाई, और ख़ुद के लिए ये यहाँ पर मैंने जो है अपना नाश्ता रेडी किया है। इसमें है भीगे हुए मूंगफली, चने और खड़ी मूंग। इसको मैंने रात में ही भिगा दिया था और ये अच्छे से भीग गया है, मतलब फूल चुका है। तो धो करके फिर मैंने इसमें खीरा और थोड़ा सा नींबू का रस, नमक और एक हरी मिर्च बारीक काट करके डाल दी है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे टमाटर, प्याज और खीरा तो है ही, गाजर भी ऐड कर सकते हैं, चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं, तो मनपसंद अपने। लेकिन मैंने यहाँ पर बस इतना ही डाला है। और इसमें थोड़ा सा वही नमक डाल करके, लेमन जूस इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है मेरा नाश्ता, और मैं इसके अलावा भी कुछ नहीं खा रही हूँ। अगर मुझे भूख लगी 10-11 बजे तक में तो मैं एक रोटी ज़रूर खा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं भूखे रहती हूँ। और थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि थोड़ा सा बदलाव आए, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ना कुछ दिक्कतें मुझे समझ में आ रही थी मेरी बॉडी में, और काफ़ी मतलब बदलाव आने लगा था। और ये चीज़ ना अभी स्टार्ट ही हुई थी। तो कोई भी चीज़ हो शुरुआत में अगर आप ध्यान देते हो तो वो फिर जल्दी से रिकवर हो जाता है, जल्दी से ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अभी अच्छा समय है, अभी शुरुआत है इस चीज़ की, जो दिक्कत हो रही है मेरी बॉडी में, तो अभी शुरुआत है। इसीलिए मैं अभी अगर ध्यान दूँगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ध्यान दे रही हूँ हर दिन। और बस यहाँ पर नाश्ता करने के बाद पतिदेव भी चले गए ऑफिस, और मैं लगी हूँ अब अपने बचे हुए काम को समेटने में। यहाँ पर बेडशीट मैं निकाली थी ना जब, तो उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, नाश्ता बनाना, नहाना वगैरह, कपड़े धुलना था। और यहाँ पे ना अन्या सो गई थी आज, क्योंकि अन्या की छुट्टी है, किसी वजह से उसकी छुट्टी है। और उस तो गए स्कूल, लेकिन अन्या की छुट्टी है, तो अन्या यहाँ पे सो गई थी। वो जब मैं उठी थी ना सुबह, उसी टाइम पे उठ गई थी। तो सुबह जल्दी उठने के कारण बच्चों को फिर नींद आने लगती है, तो सुबह उठ करके वो पढ़ाई कर रही थी, और जब 8 बजे तो उस टाइम पे वो सो गई थी। इसलिए मैंने फिर उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि जब वो उठ जाएगी तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट लगा दूँगी। तो अभी जो है वो उठ गई थी 10 बजे, और उसको भेज दिया है ब्रश वगैरह, नाश्ता वगैरह करने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट लगा देती हूँ, और ताकि रूम अच्छा लगे, क्योंकि सूना सूना सा लगता है बेडशीट नहीं लगी रहती तो बस यहाँ पर बेडशीट लगा दी है मैंने। और जो कपड़े मैं धुली थी वो हैंगर में टंगा दिए गए थे, ताकि इनका पानी जो है अच्छे से निकल जाए, तो फिर इस तरीके से कपड़े जल्दी सूखते हैं। और कुछ कपड़े और दोबारा से जो डाले हुए थे, जैसे डोरमेट वगैरह थी, तो उन सभी को धो करके अभी और सारे कपड़े मैं ले आई हूँ। और मौसम बड़ा सुहाना सा हो रखा है, मतलब हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी वैसे नहीं हो रही है।
तो यहाँ पर मैं ये सारी बेडशीट डाली थी सूखने के लिए, और ये इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ कि ये सारी बेडशीट जो है ना दीवार पे पोछा मार रही थी। तो अच्छा हुआ इसमें धूल डस्ट नहीं थी, क्योंकि बारिश होती रहती है तो साफ़ सुथरा था। तो पूरे दीवार में वही मैं देख रही थी कि ये कहाँ से क्या हो रहा। तो फिर उसको मैंने दो बार फोल्ड करके ऊपर टंगा दिया है। तो थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन सूख जाएगा, नहीं तो फिर दीवार में पोछा मारती है ये। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, और फिर थोड़ी देर मैंने अपना वीडियो का काम किया। इस चीज़ को मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बस बता सकती हूँ कि वीडियो का काम किया, एडिटिंग वगैरह जो भी रहता है, 1 से 1.5 घंटे का काम मेरा रहता है फ्री टाइम, जब ये सुबह के काम हो जाते हैं, क्योंकि आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा फ्री वाला टाइम मैं लेती हूँ ज़रूर। इस टाइम पे कोई नहीं होता तो सारे काम भी हो जाते हैं, और समय भी मिलता है आराम करने का, या फिर आराम करना, टीवी देखना, फ़ोन देखना। वैसे तो फ़ोन देखना ज़्यादा हो नहीं पाता है, बस वही यूट्यूब का मेरा वीडियो का काम होता है, तो उसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ। फिर इसके बाद लंच बनाया मैंने फटाफट से, और देखिए सिंपल सा लंच मेरा तैयार हो गया है। इसमें दाल चावल और पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो सुबह बनाई थी, और फिर से पूड़ियाँ बनाई है, क्योंकि बच्चों को फिर से खाना था, तो हस्बैंड को भी अभी दोपहर में मैं दे रही हूँ। और साथ में दही भी है। दही के बिना तो मेरे यहाँ शायद खाना भी नहीं खाएंगे, क्योंकि दही सभी को बहुत पसंद है, मुझे खुद को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये दही है, और थोड़ा सा ऊपर से मैं घी डाल देती हूँ, देसी घी दाल में, चावल में, और थोड़ा सा रोटी में लगा दूँगी, ज़्यादा ये भी नहीं, बस 1 या 2 चम्मच। और साथ में सैलेड है। तो यहाँ पर लंच मेरा तैयार हो गया था, और जैसे ही सबका लंच हुआ, इसके बाद फटाफट यहाँ पर अब किचन की साफ़ सफाई होगी, और थोड़ा सा रेस्ट मैं फिर से करूँगी। इस टाइम पे 3 या 4 बजे का टाइम होता है जब मैं फिर से रेस्ट करती हूँ। तो 3 बजे तक तो ये सारा कुछ हो जाता है मेरा। कोशिश करती हूँ इस टाइम तक मैं किचन की सफाई कर लूँ, और सारे बर्तन वगैरह सब मैं साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा किचन साफ़ हो गया है, और किचन ये जो सिंक है ना, इसके आसपास भी छींटा पड़ जाता है। तो बर्तन धुलने के बाद यहाँ की भी मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़ा सा भी अगर कुछ गंदगी रहती है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। इस तरीके से सारे काम हो चुके हैं, और सारा साफ़ सफाई वगैरह हो गया है, और बज गए हैं 3 दोपहर के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।